पिताश्री, पिताश्री। क्या है? सुबह सुबह आकर के क्यों चिल्ला रहे हो? पिताश्री, आज भी मंगल ग्रह पर पानी नहीं आया। अरे पानी वानी सब आया होगा, तुमने नल चालू ही नहीं किया होगा। मंगल ग्रह पर ऐसी मूर्खताएं करने के लिए तुम प्रसिद्ध भी हो। पिताश्री, क्षमा करें पिताश्री, मगर ऐसी बेवकूफियां करने के लिए मैं मंगल ग्रह पर प्रसिद्ध नहीं हूं। कदाचित आप ही प्रसिद्ध हैं। पुलकित! अब हाथ तो नीचे लाइए। हमारा हाथ ऊपर ही अटक गया बेटा। तुम झंडू बाम अस्त्र का संधान करो ताकि हमारा हाथ नीचे आ सके। ठीक है पिताश्री, मैं आपके हाथ को ठीक करने के लिए अभी झंडू बामास्त्र का आह्वान करता हूं। मुझे पिताश्री, हमारे मंगल ग्रह पर पानी नहीं आने में शुक्र ग्रह वालों का षड्यंत्र दिखाई देता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि शुक्र मंगला नदी, जो शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों पर बहती है और हमारी जीवन दायिनी है, उस नदी का पानी शायद उन्होंने बांध बनाकर रोक लिया है। इसलिए अब वो नदी मंगल ग्रह पर आ ही नहीं पा रही। ऊपर से कई सालों से मंगल ग्रह पर वर्षा भी नहीं हो रही है, तो मंगल ग्रह पर जल की भयंकर कमी पड़ चुकी है। इसलिए अब आप ही कोई उचित निर्णय लें और इस समस्या का तुरंत निराकरण करें। यह समस्या तो अत्यंत ही गंभीर है बेटा। हमारे नीति और धर्म के मर्मज्ञ मंत्रीगणों की इस संबंध में क्या राय है? नीति और धर्म का तो एक ही मर्मज्ञ है, उसे अभी बुला लेता हूं। प्रणिपात युवराज, प्रणिपात महाराज। संधि और रण में से यदि चुनाव करने में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें रण का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि रण करने से विजय निश्चित है हमारी, और हम शुक्र मंगला नदी पर एकस्व अधिकार भी पा सकते हैं। लेकिन संधि करने से क्या हो? संधियां इससे पहले भी हुई है और बाद में भी होती रही है। संधि 5-6 साल में टूट जाती है। युद्ध करेंगे, एक बार में समाधान निकल जाएगा। मैं मानता हूं युद्ध से हानि होगी, लेकिन राष्ट्र की आस्था की उपासना और राष्ट्र के लोगों के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये कौन सी नीति आ गई? ये माणक्य नीति है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे माणक्य के मार्स शास्त्र लिखना है। मार्स शास्त्र? ये कौन सा शास्त्र है आचार्यवर? बहुत समय पहले धरती पर एक विद्वान हुए थे, चणिपुत्र चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, क्योंकि धरती को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। अब मैं हुआ हूं मणिपुत्र माणक्य, मैं मार्स शास्त्र लिखूंगा, क्योंकि मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब मैं चलता हूं। फिर जरूरत पड़े तो बुला लेना। मैं अभी युद्ध के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। पितामह, आज भी हमारे शुक्र ग्रह पर पानी नहीं आया। मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारे शुक्र ग्रह पर जल आना अचानक से बंद क्यों हो गया है। इस तरह रोज पानी नहीं आने पे मैं जलकुंभी अस्त्र का आह्वान करके समूचे शुक्र ग्रह पर पानी बरसा देता हूं। उसी तरह आज भी मैं जलकुंभी अस्त्र का आह्वान करके शुक्र ग्रह की पानी की समस्या को दूर कर दूंगा। आज के पानी की व्यवस्था तो आपके जलकुंभी अस्त्र ने कर दी,
लेकिन रोज रोज ये जलकुंभी अस्त्र से जल मैं नहीं चाहता। मुझे अब शुक्र मंगला नदी पर हमारा एकस्व अधिकार चाहिए। आपको तो पता है कि शुक्र ग्रह की जीवनदायिनी नदी शुक्र मंगला नदी है, जिस पर कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा, और मुझे इस पे मंगल ग्रह वालों का हाथ दिखाई देता है। कदाचित मंगल ग्रह वालों ने शुक्र मंगला नदी पर बांध बना लिया है, इसलिए अब हम उन पर आक्रमण करेंगे पितामह, और मंगल ग्रह को अपने अधीन कर लेंगे। मंगल ग्रह से शुक्र मंगला नदी के लिए हमारी संधि है युवराज, तो हम संधि पर विचार कर सकते हैं। क्या संध्या हमने पहले नहीं की? परिणाम क्या हुआ? आज चल नहीं आ रहा। संधियां बनती ही टूटने के लिए है पितामह, बनती ही टूटने के लिए है। इसलिए अब केवल युद्ध होगा, कोई संधि नहीं होगी। और वैसे भी आपको तो इन नवग्रहों में कोई पराजित नहीं कर सकता, तो फिर वह कैसा? हमारी विजय निश्चित है। यदि तुम्हारा कहना सही है और मंगल ग्रह वालों ने शुक्र मंगला नदी पर बांध बना लिया है, तो संधि का उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया है, इसलिए हमें आक्रमण करना होगा। और यह तो समूचा ब्रह्मांड जानता है कि शुक्र ग्रह के महामहिम जीवाश्म के सामने युद्ध में टिकने की क्षमता अभी 9 ग्रहों में किसी में नहीं है। वो देखिए पितामह, लगता है मंगल ग्रह वाले भी हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। वो देखिए पिताश्री, शुक्र ग्रह वाले भी लगता है हमसे लड़ने ही आ रहे हैं। आज आर और पार की लड़ाई होकर ही रह जाए। शुक्र ग्रह वाले भी महामहिम जीवाश्म के नेतृत्व में हमसे लड़ने आ रहे हैं बेटा, इसलिए तुम पूरी तरह से तैयार रहना। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं मंगलराज। हमारे पास न बाणों की कमी है न शस्त्रों की, परंतु शुक्र मंगला विवाद को अभी भी हल किया जा सकता है। यदि तुम हमसे तुम्हारी गलतियों के लिए क्षमा मांग लो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अरे हमें कोई संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। शुक्र मंगला नदी का पानी के फैसला आज होके रहेगा, वो भी शस्त्रों से। अब युद्ध हो ही रहा है पितामह, तो मुझे पहले युद्ध का अवसर दीजिए। जैसे तुम्हारी इच्छा युवराज, तुम अपना मनपसंद अस्त्र गदा चलाओ। गदास्त्र? वो यहाँ पे? चलिए, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। अरे मैंने गधा नहीं गदा कहा था। अब अपने इस अस्त्र को वापस बुलाओ। ये घास चढ़ने वाला गधा क्यों चला दिया? मगर इसमें मेरी क्या गलती पितामह? आपने तो गधा चलाने को कहा था, अब वो आपने गधा की जगह गधा बोला। इसको आपको ढंग से समझाना चाहिए था। मैं उसे अभी वापस बुला लेता हूं। वापस आ। किस तरह के मूर्ख योद्धा हमसे लड़ने आए हैं पिताश्री। अरे बेटा, सामने वाला पक्ष तो बड़ा मूर्ख निकला। गदा चलाने को कहा और गदा चला रहा है। यही समय है बेटा, अब हमें धावा बोलना चाहिए। धावा बोलो। जो आज्ञा पिताश्री, हम अभी धावा बोलते हैं। धावा धावा। पितामह, बड़े दूसरों की मूर्खता पे हंस रहे थे, खुद तो हमसे भी बड़े मूर्ख हैं। धावा बोलने को कहा था और धावा ही बोल रहे हैं। हमने तो सोचा था कि तुम्हें युद्ध भूमि में लेकर जाएंगे तो तुम अपना शौर्य दिखाओगे, परंतु तुमने यहां पर भी अपनी वही मूर्खता दिखाना शुरू कर दी। क्या धावा धावा कर रहे हो? अरे आक्रमण करो, आक्रमण। यदि तुम्हारी शस्त्र चलाने की इच्छा है तो मैं सबसे ज्यादा कड़वा अस्त्र, करेले अस्त्र का संधान करता, जिससे तुम दोनों उसकी कड़वाहट में ही जल मरोगे। पितामह, यह आपने करेलास्त्र चलाया है। यदि आज्ञा हो तो इस अस्त्र पर मैं नीम भी चढ़ा दूं।
उससे ये एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा उससे बन जाएगा। तुम्हारा सुझाव अच्छा है युवराज, तुम इसके ऊपर नीम चढ़ा दो। धन्यवाद पितामह। जाओ। पिताश्री, इन्होंने तो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा अस्त्र का आवाहन कर दिया है। इसका तोड़ क्या है? इस अस्त्र का तोड़ तो एक ही चीज हो सकती है, दाना मेथी। वो भी कड़वाहट में करेले और नीम से कम नहीं है। इसलिए है पुलकित, तुम दाना मेथी अस्त्र चलाओ। आप उचित कहते हैं पिताश्री। मैं अभी संसार की सबसे भयानक और महाकड़वी सब्जी दाना मेथी अस्त्र का प्रयोग करता हूँ, जिससे ये अस्त्र कट जाएगा। ये तुम्हारे अस्त्रों से रुकने वाला नहीं है। महामहिम जीवाश्म को रोकने के लिए हम संसार का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन अस्त्र आलू का परांठा अस्त्र चलाते हैं। ये तो स्वादिष्ट अस्त्र आलू का पराठा अस्त्र है, परंतु इसका तोड़ क्या था वो तो मैं भूल गया। आलू के परांठे का तोड़ क्या है युवराज? हरे धने की चटनी चलाऊं या दही? कुछ कुछ जगहों पर सॉस का भी उपयोग किया जाता है। आखिर आलू के परांठे के लिए अस्त्र कौन सा सही रहेगा? अरे पितामह, अस्त्र आ गया। अरे दही या चटनी जो भी चलाना जल्दी चलाइए पितामह। अरे अस्त्र आ गया पितामह। हाँ हाँ, अभी चला रहा। सोचने तो दो आखिर इसका उत्तर क्या है। अच्छा, तो अब मैं इसी अस्त्र को जल संघर्ष करने सब रण में आ गए, शक्तिवान भी आपस में टकरा गए। सहज नहीं है एक दूजे को मारना, जल की लड़ाई चाहता नहीं कोई हारना। ओ मान किसका बढ़ेगा रण, कौन जीतेगा आज? शुक्र और मंगल की लड़ाई है, आज शुक्र और मंगल की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई। शत्रु इतना सरल भी नहीं है पुत्र जितना हमने सोचा था। हमें इनको हराने के लिए अपनी माया का प्रयोग करना पड़ेगा। आप उचित कहते हैं पिताश्री। इनको हमें हमारी माया ही दिखानी पड़ेगी।
मेरे पास भी एक माया है अपना धड़ गायब करने की, उसको दिखाता हूँ। पितामह, ये दोनों तो बड़े मायावी हैं। मुझे तो इन दोनों की माया देखकर भय लग रहा है। मैं आशंकित हूँ कि हम इनसे विजयी भी हो पाएंगे या नहीं। अब आप भी कुछ कीजिए पितामह, आप भी कुछ कीजिए। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं युवराज, मैं तुम्हारे साथ हूं और महामहिम जीवाश्म ऐसी हर माया का उत्तर अपने एक ही बाण से देने में सक्षम है। मेरा एक बाण इन दोनों की माया को अभी समाप्त कर देगा। जाओ। मुझे लगता है पिताश्री इस तरह ये नहीं हार सकते। इनके लिए मुझे भगवान सूर्य नारायण का महाविनाशक और महाशक्तिशाली अस्त्र सूर्यास्त्र का संधान करना पड़ेगा, जिसका तोड़ बना ही नहीं है। जाओ सूर्यास्त्र और संपूर्ण शुक्र ग्रह को खत्म कर डालो। जाओ। युवराज, सूर्य इस सृष्टि का सबसे बड़ा प्रकाश पुंज है, परंतु सूर्य को अस्त्र के रूप में संधान करने पर उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें समाप्त कर सकता है। इस अस्त्र का कोई तोड़ भी नहीं है और मुझे ऐसे में एक ही अस्त्र सूझता है कि मैं सूर्य अस्त्र ही वापस चला दूं। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए मैं सूर्यास्त्र ही चला देता। ओम सूर्या। ये तो मेघेश्वर है। इन्होंने हमारे अस्त्रों को क्यों रोक लिया पितामह? बादलेश्वर आप, प्रणाम बादलेश्वर। क्या लगता है आप दोनों को, यदि आप दोनों सृष्टि का विनाश कर देंगे तो सृष्टि को कोई बचा नहीं पाएगा? मैं बचाऊंगा सृष्टि को। मुझे क्षमा करें बादलेश्वर, परंतु सूर्यास्त्र चलाना मेरी व्यवस्था थी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो शुक्र ग्रह का विनाश हो जाता। हम ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे बादलेश्वर, परंतु इन मंगल ग्रह वालों ने शुक्र मंगला नदी की संधि का उल्लंघन करके उस पर बांध बना दिया, इसीलिए हमें यह युद्ध लड़ना पड़ा। हमने तो बांध बनाया ही नहीं था शुक्र मंगला नदी पर बादलेश्वर, लेकिन कदाचित इन लोगों ने बांध बना लिया, जिस वजह से शुक्र मंगला नदी सूख गई है और यही हम में जंग का कारण है। वास्तविकता तो यह है कि ना बांध शुक्र ग्रह वालों ने बनाया है ना मंगल ग्रह वालों ने, अपितु शुक्र मंगला नदी का तो पानी ही सूख गया है। जब जल था तब आप लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, जल का अंधाधुंध दोहन किया। जब पानी की वर्षा कम होने लगी तो आप दोनों के ही ग्रह वालों ने अपनी अपनी जमीन को इतना खोद लिया कि अब उसमें जल ही नहीं बचा। आप उचित कह रहे हैं मेघेश्वर, हमसे गलती हुई है। हमने जल का अतिदोहन किया और उसके लिए हम जल संरक्षण नियम भी बना लेंगे, लेकिन आप कृपा करके शुक्र मंगला नदी को पुनः प्रवाहित कर दीजिए।
परंतु आप दोनों का भी दायित्व होगा कि अब आने वाले जल का संरक्षण करें, क्योंकि शुक्रमंगला नदी स्वयं नहीं सूखी है। वास्तविकता में उसके सूखने की वजह आप दोनों का अति दोहनी है। हे बादलेश्वर, हमारे ग्रह की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शुक्र मंगला के संरक्षण के लिए हम तुरंत जल संरक्षण अभियान मंगल ग्रह पर चालू करेंगे।